दर्शक बंधु आज भी विश्व रे एमिति किछि देश देखा मिले जोठी राताराति सत्ता परिवर्तन संभव। हठात गणतांत्रिक सरकार को परिवर्तन करी मिलिटरी शासन लगातार इस देश रे राति अधिया सरकार को हड़प करी निये एवं निजे सरकार स्थापन करे। एभली क्षेत्र रे गणतांत्रिक ढांचा रे चली आसुवा सरकार रो पतन हुए एवं धीरे धीरे एक मिलिटरी शासन हाथ को समग्र देश चली जाए। एभली अनेक दृष्टांत आपण देखा पाइथिबे। आज जोठी सारा विश्व अनेक प्रकार विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्या को पाथेय करी आगो को बढ़िबार स्वप्न देखुची, सेठी एमिति अनेक देश जो माने बंचिबा पई संघर्ष करुचंते एवं बंचिबा आଳରେ निजे सत्ता को हड़प करी देश शासन करिवार जो प्रचेष्टा एहा को मध्य जाहिर करचंते एवं एही भली एक सत्ता परिवर्तनर बीमार कुहाजो बा रोग कुहाजो धीरे धीरे आफ्रिका महादेश रे व्यापक मात्रा रे प्रचलित हवा आरंभ होइछि। गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को डेइबा देखा देछि। संभवतः एबे गेबन रे जो भली भाव रे सत्ता परिवर्तन होइछि एहा को मिसे आफ्रिका महादेश रो 8टी देश राति अधिया सत्ता परिवर्तन होई गणतांत्रिक ढांचार परिवर्तन होई मिलिटरी शासन हाथ को चली जाइछि। तेणु ए घटना लगातार एबे अंतरराष्ट्रीय गणमाध्यम रो मुख्य खबर होई पहुंची। किछि दिन तले आमे नाइजर संबंध में आपण को व्यापक सूचना देइथिलु। नाइजर रे जो भली भाव रे फ्रांस को विताड़ित करिबा पई एठाकार जनसाधारण एवं मिलिटरी मिलित भाव रे विद्रोह करथिले। सेठाकार सरकार को हटेई दे हठात मिलिटरी एही देश को अख्तियार कर देइथिला एवं एहा मध्य कोनोसी एक सिनेमा स्टाइल रो कम नथिला। हठात जने मिलिटरी मुख्य प्राय प्रत्येक मिलिटरी डिविजन रो मुख्य को डाकंती, निज पछपटे ठिया करती, टेलीविजन को आसती एवं कहती कि आज ठारू गणतांत्रिक सरकार जहाँ नाइजर रे थिला एहा बंद हो गला, वर्तमान मिलिटरी करिबो एही देश को शासन। ठीक एभली एक घटना गेबन रे मध्य देखिबाकू मिली। एठारे मध्य मिलिटरी पोशाक रे हठात एक दल आसी एहा दाबी करे कि वर्तमान ठारू गेबन रे गणतांत्रिक सरकार बंद हो गला एवं एहा मिलिटरी शासन हाथ को चलीगला। एवं एक घटना सेतिकी बेले घटिला जेतेबेले एही देशर निर्वाचन कमिशन आयोग पूर्वतन राष्ट्रपति को पुनर्बार 3 थर निर्वाचन रे विजय होबार घोषणा करथिले एवं एहा परे परे मिलिटरी हाथ को देशर शासन भार चली जावा परे परे गेबनर मिलिटरी समग्र गणतांत्रिक संगठन को भांगी देछि, अनेक सरकारी तंत्र को भांगी देछि, एपरिक निर्वाचन आयोग को मध्य भंग करिछि। लगातार भाव रे मिलिटरी रूल रे बा मिलिटरी नियम रे जहा जा हवा कथा एहा को प्रचलित करबा आरंभ करतिछि। एवं मजा कथा हला कि एठाकार जनसाधारण प्राय सर्वाधिक फ्रेंच भाषा ही कहिथांती, अर्थात नाइजर परि फ्रांस रो आउ एक उपनिवेशवाद जोठी प्रचलित जहाकू कॉलोनी बोली कहा जाए एही बही भाव रे मिलिटरी शासन हाथ को चली जाइछि। अर्थात एठारे मध्य फ्रांस को विताड़ित करबा पई रीतिमत योजना आरंभ होइछि। ते प्रश्न उठुछि एही देश माने हठात मिलिटरी शासन को आपणेबार कारण कोन? लगातार एठारे थिबा गणतांत्रिक सरकार उपरे अन्य देश उपरे निर्भर करी एही देशर इंगित रे देश चालना करिवार अभियोग हुए। लोकमानंकर साधारण लोकंकर दुख दुर्दशा दूर करिबा परिवर्ते एमाने पर देशर शासनकर्ता को खुशी करिबारे व्यापक समय जाहिर करती। एवं सबुठारु बड़ कथा गेबन रे मध्य तेल भरपूर मात्रा रे रहिछि। एथि पई नाइजर घटना परे परे रूस एक घोषणानामा रे कहितिला कि आफ्रिकार 6टी देश को लगातार रूस खाद्य शस्य जोगाइबो, एथिपई टंकाटिए मध्य रूस नेब नाही, एपरिकी जोगाण पई लागुथुवा समस्त खर्च मध्य रूस बहन करिबो। उद्देश्य एहार भू खनिज पदार्थ, एथिरे यूरानियम अच्छी, सुना अच्छी, तेल अच्छी आदि इत्यादि देश मानकरे भरपूर खनिज द्रव्य थिबा बेले एहाकू माटी भितरु काढी व्यावसायिक कार्य रूपांतरित करिबार साधन संभवतः आफ्रिकार अनेक देशर नाही। अतीत रे एहार सुजोग उठाई चाइना मध्य किछि देश रे प्रवेश करिथिला, किंतु चाइना एही सुजोग रो सद्व्यवहार करिपारिबा भली स्थिति रे रहिला नै। एथिपई जे चाइना माल को नहीं एथिरे संदेह प्रकट हला एवं लगातार चाइना जेमिति एमानंकु फसैबार योजना करुथला ए संबंध रे अवगत होई पारथिले आफ्रिकार अनेक राष्ट्र। एबे संभवतः माली हो, बुर्किना फासो हो, नाइजर हो, गेबन हो एई समेत आहुरी 4टी देश रे मिलिटरी शासन हठात रातिहतिया भाव में परिवर्तित होई गणतांत्रिक ढांचारे गढ़िथिबा सरकार को भांगी देवा भली सफल प्रयास करी सफल होइतबा सामना को आसे। एभली स्थिति रे
ରୁଷ ଭଳି ଦେଶକୁ ଏମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଏଠାକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏହି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆଗଭର ହେବ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଦେଶକୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଏଭଳି ଏକ ଆବହାୱା ଏବେ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଏକ ଖବର ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ରହିଛି କି ଏଠାକାର କିଛି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ୟୁପିଆଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶ ଏବେ ନିଜ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆକଳନରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହ୍ୟ ରାଶି ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଯୋଗସୂତ୍ର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶ ଏବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ନିକଟରେ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା କି ଭାରତର ୟୁପିଆଇ ଏକ ମଜବୁତ ଡିଜିଟାଲି ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକୁ ଜର୍ମାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଘଟୁଥିବା ଭଳି ଏଠାରେ କିଛି ଦେଶ ରାତି ଅତିଆ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନକୁ ଜାରି କରି ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ବା ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।